अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने एमडी कैट की तैयारी किस तरह से करनी है जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एमडी कैट को इजीली क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि हर साल बहुत से बच्चे एमडी कैट के टेस्ट में अपेयर होते हैं, लाखों की तादाद में बच्चे अपेयर होते हैं, लेकिन उनमें से सक्सीड जो हैं वो बहुत ही कम तादाद में कर पाते हैं। इसकी वजह ये नहीं होती कि जो सक्सीड नहीं कर पाते उन्होंने मेहनत नहीं की होती, मेहनत उन्होंने भी की होती है। वजह सिर्फ इतनी सी होती है कि उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होती और जो सक्सीड करते हैं उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी होती है तैयारी की। तो आज मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, ठीक है? तो मैं आपके साथ पेपर पैटर्न भी शेयर करूँगी और मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी पेपर पैटर्न एमडी कैट का क्या होता है। एमडी कैट में आपके पास टोटल होते हैं 200 एमसीक्यूज़। कंप्लीट पेपर जो है वो आपका होता है एमसीक्यूज़ बेस्ड, सही है। और टोटल एमसीक्यूज़ आपके पास कितने होते हैं? 200 होते हैं। अब ये एमसीक्यूज़ आपके होंगे 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड सब्जेक्ट वाइज़, ठीक है। बायोलॉजी में से आपके पास आएँगे 68 एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री में से आएँगे आपके पास 54 एमसीक्यूज़, फिज़िक्स में से आएँगे आपके पास 54 एमसीक्यूज़, इंग्लिश में से आएँगे 18 एमसीक्यूज़ और जो लॉजिकल रीज़निंग एलआर होता है उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 6 एमसीक्यूज़ आते हैं, सही है। इसके हिसाब से फिर आपने तैयारी करनी है, जो ज़्यादा मतलब मार्क्स वाले आपके सब्जेक्ट्स हैं, उस पे आप ज़्यादा कंसंट्रेशन दें अपनी, ज़्यादा उसे बार-बार रिवाइज़ करें, ठीक है? ताकि अच्छी तरह से उसके कॉन्सेप्ट्स आपके ज़हन में बैठें और आपके लिए नंबर गेन करना आसान हो। टाइम आपको अलाउड होगा पेपर के अंदर 3 हॉर्स 30 मिनट्स, ठीक है? उसके बाद अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं, तो डिफ़िकल्टी लेवल 3 पार्ट्स में पेपर डिफ़िकल्टी लेवल वाइज़ डिवाइड होता है। 20% पेपर आपका ईज़ी होगा, 20% पेपर आपका हार्ड होगा और 60% पेपर जो है वो दरमियाना होगा, यानी कि ना ही वो ज़्यादा मुश्किल होगा और ना ही ज़्यादा आसान होगा। नेक्स्ट जो आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो होते हैं ना, वो भी 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड होते हैं एमसीक्यूज़। 70% आपके आएँगे रिकॉल और 30% आएँगे एप्लीकेशन बेस्ड। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिकॉल और एप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है। रिकॉल होता है जी आपका रोड बेस्ड, आपका रट्टा बेस्ड, जो आपने याद किया होता है उसी में से आएगा। जैसे कि डेफिनेशंस वगैरह में से कोई लाइन उठा के वो आपको एमसीक्यूज़ बना के दे सकते हैं, ठीक है। कोई आपके लॉज़ होते हैं, उसमें से आपके लॉज़ की जो मतलब स्टेटमेंट होती है लॉज़ की, उसके अंदर से आपको कोई भी लाइन उठा के दे सकते हैं, उसका एमसीक्यूज़ बनाया होता है, या फिर कहीं भी बुक में किसी भी टॉपिक में जो आपके पैराग्राफ्स में सेंटेंसेस आ रहे होते हैं, उसके अंदर से जो है वो लाइन्स उठा के आपको एमसीक्यूज़ बना के रिकॉल वाले पार्ट में देते होते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड में क्या होता है? एप्लीकेशन बेस्ड में होते हैं लॉज़, इक्वेशन और फ़ॉर्मूलाज़, यानी कि इससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा जस्ट लाइक न्यूमेरिकल्स। यहाँ तक हो गया जी हमारा पेपर पैटर्न कंप्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है, कौन-कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक हैं और आपको तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अच्छा जी, तो टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाता है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी कि आपका खुद के ऊपर एतमाद। आपका अपने ऊपर एतमाद इतना पक्का होना चाहिए, इतना पक्का होना चाहिए कि आप ये ज़हन में सोच लें कि अगर कुछ इस दुनिया में आप नहीं कर सकते तो वो कोई भी नहीं कर सकता। इतना पक्का यकीन जब तक आपका नहीं होगा ना, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है, खुद के ऊपर एतमाद बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी आपने अनसर्टेन नहीं होना कि मैं कर सकूँगा, नहीं कर सकूँगा, नहीं, आप ही कर सकेंगे और अगर आप नहीं कर सकेंगे तो कोई नहीं कर सकेगा, ठीक है? बिलीव इन योरसेल्फ। सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाता है गिव 100% एफर्ट। आपने अपनी 100% एफर्ट देनी है, ठीक है? अब हर इंसान का 100% अलग होता है। ये नहीं कि किसी ने आपको कह दिया कि आपने एक दिन में 4 चैप्टर करने हैं, आपने खुद ही सोच लिया कि एक दिन में अगर मैंने 4 चैप्टर करने हैं, तो वही मेरा 100% है। नहीं, हर इंसान का 100% अलग होता है और हर दिन 100% अलग होता है, ठीक है? किसी दिन हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, किसी दिन हम कम प्रोडक्टिव होते हैं, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। तो जितना आप एक दिन में कर पा रहे हैं ना, पूरा अपना मतलब एफ़र्ट लगा के उतना आपने करना है। बेशक वो 3 चैप्टर होते हैं एक दिन में, 5 होते हैं, 4 होते हैं, जितने भी होते हैं, जितना आपका उस दिन का 100% है आपने वो देना है। बस आपने प्रोक्रास्टिनेशन में नहीं जाना, सुस्ती नहीं करनी, ठीक है? सुस्ती के अलावा आपसे जितना हो रहा है आपने अपना 100% देना है। ये आपके हो गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है जी मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है।
मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप तब तक नहीं कर पाएँगे, ठीक है? जब भी आप मोटिवेशन लूज़ करने लगें, प्रोक्रास्टिनेशन में जाने लगें, सुस्ती में जाने लगें और थोड़ा-सा मतलब सोने में आप वो कर लें कि चलो थोड़ा-सा और सो लेता हूँ, कुछ नहीं होता, 1-2 घंटे और सो लेता हूँ एक्स्ट्रा, अपने टाइम टेबल के अलावा, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। जब भी इस तरह की सुस्ती वगैरह में आप पड़ रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने अपने गोल को ज़हन में लेके आना है, ठीक है? कि आपने ये शुरू क्यों किया था? जब आप ये सोचेंगे ना कि आपने शुरू क्यों किया था, तो आपको उसको एंड करने का वे खुद ब खुद नज़र आ जाएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि मैंने इसे कैसे करना है, ठीक है? और हर हाल में करना है। 4th पॉइंट आपका है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द वे, ठीक है? जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आपसे जितना हो रहा है आप करें, ठीक है? आपसे कम हो रहा है आप कम करें, ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा करें, बस ठहरे ना, ठीक है? एक जगह पे स्टॉप ना लगाएँ कि एक दिन आप कहते हैं जी आज मैं बिल्कुल नहीं करता और 3 दिन बाद जो है वो मैं 4-5 चैप्टर इकट्ठे कर लूँगा, तो इस तरह से नहीं होता। आप डेली करें, जितना होता है आपसे डेली करें। कोई भी दिन आपने ज़ाया नहीं करना है एमडी कैट की तैयारी के दौरान, सही है? कंसिस्टेंट रहना। 5th जो ट्रिक है वो शायद आपने पहले इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन अब आप ये सुन लें, ठीक है? रिवीजन टाइम जो है वो फ्रेशर रिपीटर्स के लिए अलग-अलग होते हैं, जो मैं रिकमेंड करूँगी, ठीक है? जो फ्रेशर्स होते हैं वो फ्रेश कोर्स अपना पढ़ के निकले होते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर उन्होंने अभी-अभी की होती है, सारा कुछ सारी उनकी मेमोरी जो होती है ना बिल्कुल फ्रेश होती है। उन्होंने अभी पेपर दिए होते हैं, पूरी बुक को उन्होंने रिव्यू किया होता है, उनकी मेमोरी फ्रेश होती है। फ्रेशर्स को क्या चाहिए एमडी कैट की तैयारी के दौरान अपनी बुक को 4 से 5 दफ़ा ओवरऑल रिपीट करें, रिवाइज़ करें, ठीक है? इतना उनके लिए काफ़ी होता है। और जो रिपीटर्स होते हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं, उनके रिपीट करने के दौरान में पूरे साल का गैप आ चुका होता है। बहुत सारी चीज़ें उनकी मेमोरी में से मिस हो गई होती हैं, बहुत कुछ उन्हें भूल गया होता है। तो रिपीटर्स को क्या चाहिए कि जब वो रिवीजन कर रहे हों, अपने एमडी कैट की तैयारी कर रहे हों, तो कम से कम भी वो 15 से 20 बार अपने पूरे कोर्स को रिवाइज़ करें। और एक चीज़ की आपने प्रायोरिटी ना अपने प्रिपरेशन के दौरान अपनी प्रोमेंस बुक को रखना है, ठीक है? जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसको रखना है आपने, ज़्यादातर आपका वहीं से एमडी कैट जो है ना बना होता है। उसके बाद है जी डू नॉट कंपेयर, आपने खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो आपसे ज़्यादा कर रहा है एक दिन में, तो आपने उसको देख के अपनी मोटिवेशन को लूज़ नहीं करना कि वो तो ज़्यादा कर रहा है और मैं इतना नहीं कर पा रहा। नहीं, हर इंसान की जो होती है अपनी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है? जो आप कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये बात आप मेरी सुन लें, जो आप कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता और जो दूसरे कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है और हर इंसान को यूनिक बनाया है और अनमोल बनाया है। नेक्स्ट है जी क्लियर कॉन्सेप्ट फ्रॉम द प्रोविंस बुक्स। प्रोविंस बुक्स को अच्छी तरह से छान लें, ठीक है? अच्छी तरह से उसके अंदर सारी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन्स को दूर कर लें और उसे हिफ़्ज़ कर लें बस और फिर आपका एमडी कैट पास है। उसके बाद आपकी जो प्रोमिस बुक होती है ना, जब आपने पूरी याद कर ली है, रिवाइज़ कर लिया, उसमें से ना खुद ब खुद एक-एक लाइन के एमसीक्यूज़ बनाएँ और खुद से उसका आंसर पूछें या फिर आप किसी बड़े को जहाँ आप अगर कहीं जा रहे हैं अकेडमी में तैयारी वगैरह करने, तो वहाँ टीचर्स वगैरह से ऐसे कर लें, उन्हें बुक पकड़ा दें और वो एक-एक लाइन के एमसीक्यूज़ बना के बीच-बीच में से आपसे सुनें, इससे आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा। या घर में कोई बड़े बहन-भाई हैं, तो उनसे और अगर कोई भी नहीं है, तो खुद ही ये काम करें, ठीक है? एमसीक्यूज़ बनाएँ, एक-एक लाइन में से बुक की खुद से पूछें और खुद उसे आंसर आउट करें और जहाँ पे मिस्टेक होती है उसे पकड़ें और उसे ठीक करें। मेक शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। ठीक है, आपने अपना एक शेड्यूल बना लेना है कि आपने सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे तक आपने नाश्ता करना है, फिर इतने बजे आपने तैयारी के लिए बैठना है, फिर 8 से 9 बजे तक ये सब्जेक्ट करना है, 9 से 10 बजे तक ये सब्जेक्ट करना है। पूरे दिन का शेड्यूल बना लें, ठीक है? और शेड्यूल इतना हार्ड नहीं बनाना कि बाद में आपसे फ़ॉलो ही ना हो, ठीक है? शेड्यूल अपने हिसाब से बनाना है, हर इंसान को अपना पता होता है। उसके हिसाब से आप शेड्यूल बनाएँ और उसके साथ स्टिक हो जाएँ, बस कंसिस्टेंट हो जाएँ उसके साथ। जो मर्ज़ी हो जाए वो शेड्यूल आपका यहाँ से वहाँ ना हो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है घर में, ठीक है? ये सब चीज़ें एमडी कैट की तैयारी के दौरान आपने छोड़ देनी है, अपनी अच्छी तैयारी के लिए, अपने अच्छे करियर के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए और अपने उस गोल के लिए जिसके लिए आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। 10th पॉइंट आपका है जी सॉल्व प्रैक्टिस टेस्ट एंड वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। ऑनलाइन आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएँगे, ठीक है? उन्हें आप दें
और जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं उनको आप नोट डाउन करें और उन्हें अलग उसके नोट्स बनाएँ, अपने मिस्टेक्स के अलग नोट्स बनाएँ। जो आपने गलतियाँ की होती हैं उन्हें अलग से नोट करें एक जगह पे और उन्हें बार-बार रिवाइज़ करें, अपनी उन गलतियों को दुरुस्त करें। यहाँ तक आपके 10 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं और एक नेक्स्ट जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने दुआ करनी नहीं छोड़नी, आपने नमाज़ें पढ़नी नहीं छोड़नी, ठीक है? 5 वक़्त की नमाज़ें अपने शेड्यूल के अंदर आपने शामिल करनी है, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, 5 वक़्त अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और इंशाल्लाह फिर आपकी कामयाबी पक्की है। अच्छा जी, एडमिशन के लिए आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर 65% चाहिए एमडी कैट में और डेंटल कॉलेज में जो है आपको 55% चाहिए, सही है? तो बेस्ट ऑफ लक अपनी एमडी कैट की तैयारी के लिए आप सबको और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। कमेंट्स के अंदर आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर लें।